हेलो फ्रेंड्स। दोस्तों, हम लोग आज बात करेंगे कुछ राज्यों के लिए विशेष प्रावधान के बारे में, यानी स्पेशल प्रोविज़न फॉर द सम स्टेट्स। दोस्तों, जैसे कि आपको पता है, संविधान के भाग 21 में अनुच्छेद 371 से 371 छः तक 12 राज्यों के संबंध में विशेष प्रावधान किए गए हैं। इन राज्यों के नाम हैं महाराष्ट्र, गुजरात, नागालैंड, असम, मणिपुर, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, सिक्किम, मिजोरम, अरुणाचल प्रदेश, कर्नाटक एवं गोवा। इसका उद्देश्य इन राज्यों के पिछड़े इलाकों में रहने वाले लोगों की आवश्यकताओं को पूरा करना या इन राज्यों के जनजातीय लोगों को के आर्थिक एवं सांस्कृतिक हितों की रक्षा करना या इन राज्यों के कुछ अशांत इलाकों में कानून एवं व्यवस्था की स्थापना करना या इन राज्यों के स्थानीय लोगों के हितों की रक्षा करना। वैसे मूल संविधान में इन राज्यों के लिए इस प्रकार के कोई प्रावधान नहीं है। इन प्रावधानों को संबंधित राज्यों की विशेष आवश्यकताओं के मद्देनज़र या राज्यों के पुनर्गठन के समय उत्पन्न समस्याओं का हल करने के लिए कई संविधान संशोधनों के द्वारा शामिल किया गया। पहला बात करते हैं यहाँ पर महाराष्ट्र एवं गुजरात के लिए प्रावधान। अनुच्छेद 371 राष्ट्रपति को प्राधिकृत करता है कि वह महाराष्ट्र एवं गुजरात के राज्यपालों को कुछ विशेष शक्तियाँ दे, जो इस प्रकार से हैं। प्रथम विदर्भ, मराठवाड़ा एवं श्रेष्ठ महाराष्ट्र तथा दूसरा सौराष्ट्र, कच्छ एवं शेष गुजरात के लिए पृथक विकास बोर्डों की स्थापना। दूसरा, यह प्रावधान करना कि इन बोर्डों के कार्यों का वार्षिक प्रतिवेदन राज्य विधानसभा में पेश किया जाएगा। तीसरा, उक्त वर्णित क्षेत्रों में विकास व्यय हेतु विधियों को समयपूर्ण आवंटन करना। चौथा, उक्त वर्णित क्षेत्रों में तकनीकी शिक्षा एवं व्यावसायिक प्रशिक्षण के लिए पर्याप्त सुविधाएं उपलब्ध कराने के लिए निमित्त उचित व्यवस्था करना एवं उक्त वर्णित क्षेत्रों के युवाओं के लिए राज्य की सेवाओं में पर्याप्त प्रतिनिधित्व सुनिश्चित करने की व्यवस्था करना। नागालैंड के लिए प्रावधान। अनुच्छेद 371 के अंतर्गत नागालैंड राज्य के लिए निम्न प्रावधान किए गए हैं। पहला, संसद द्वारा निम्न मामलों में संबंध बनाया गया अधिनियम तब तक नागालैंड पर लागू नहीं होगा जब तक राज्य विधानसभा इसका अनुमोदन न कर दे। पहला, नागाओं की धार्मिक या सामाजिक प्रथाएं। सेकंड, नागा रूढ़िजन्य विधि और प्रक्रिया। तीसरा, सिविल और दंडिक न्याय प्रशासन, जहां विधि निश्चय नागा रूढ़िजन्य विधि के अनुसार होते हैं। भूमि और उसके संपत्ति स्रोतों का स्वामित्व और अंतरण। नागालैंड जब तक स्थानीय नागाओं द्वारा किए गए उपद्रव समाप्त नहीं हो जाते तब तक राज्य में कानून एवं व्यवस्था बनाए रखने का विशेष दायित्व राज्यपाल पर है। अपने इन दायित्वों के निर्वहन में राज्यपाल राज्य की मंत्रिपरिषद से परामर्श कर सकता है, लेकिन वह स्वविवेक से निर्णय लेने का अधिकारी है तथा उसका निर्णय ही अंतिम एवं मान्य होगा। राज्यपाल के इस विशेष दायित्व को यदि राष्ट्रपति चाहे तो समाप्त कर सकता है। राज्यपाल का यह दायित्व है कि वह केंद्र सरकार द्वारा राज्य के विकास हेतु विशेष कार्य हेतु दिए गए धन का उचित आवंटन एवं व्यय सुनिश्चित करे, जिसमें इस कार्य से संबंधित अनुदान मांगे भी शामिल होंगी। चौथा, राज्य के ट्वेन सांग जिले के लिए 35 सदस्यीय एवं क्षेत्रीय परिषद की स्थापना की जाएगी। राज्यपाल को इस परिषद के गठन, राज्य सदस्यों के चयन की रीति, उनकी योग्यता, कार्यकाल, वेतन एवं भत्ते, परिषद के कार्य एवं उसकी कार्यप्रणाली, परिषद के लिए अधिकारियों एवं अन्य लोगों की नियुक्ति एवं उनकी सेवा शर्तों तथा परिषद के कार्य संचालन से संबंधित अन्य प्रकार के नियम विनियमों को बनाने का अधिकार होगा। नागालैंड के निर्माण से 10 वर्ष की अवधि या आगे भी राज्यपाल के विवेकानुसार इस क्षेत्रीय परिषद के गठन के संबंध में ट्वेन सांग जिले के बारे में निम्न प्रावधान लागू होंगे। पहला, ट्वेन सांग जिले के शासन को संचालन राज्यपाल द्वारा किया जाएगा।
दूसरा, राज्यपाल केंद्र से राज्य के विकास के लिए प्राप्त विधि से त्वेनसांग जिले और शेष नागालैंड के विकास हेतु उचित धन का आवंटन सुनिश्चित करेगा। नागालैंड विधानसभा द्वारा बनाया गया कोई भी अधिनियम त्वेनसांग जिले पर तब तक लागू नहीं होगा जब तक कि वह इस जिले की क्षेत्रीय परिषद राज्यपाल को इस बारे में अनुशंसा न करे। राज्यपाल त्वेनसांग जिले में शांति, विकास एवं सुशासन के लिए उचित विनियम बना सकता है। तथापि इस प्रकार के किसी भी विनियम को संसद के अधिनियम या किसी अन्य ऐसे कानून जो जिले पर लागू होता है के द्वारा संशोधित या समाप्त किया जा सकता है। राज्य मंत्रिपरिषद के त्वेनसांग जिले के लिए एक मंत्री होगा। वह नागालैंड विधानसभा में त्वेनसांग जिले को प्रतिनिधित्व कराने वाले विधेयकों में से ही चुना जाएगा। त्वेनसांग जिले के उपबंध में अंतिम निर्णय राज्यपाल अपने विवेकानुसार ही लेगा। नागालैंड विधानसभा में त्वेनसांग जिले के विधायकों का निर्वाचन जनता द्वारा प्रत्यक्ष तरीके से न होकर क्षेत्रीय परिषद द्वारा किया जाएगा। असम एवं मणिपुर के लिए प्रावधान। असम अनुच्छेद 371 खा के अंतर्गत असम का राज्यपाल राज्य विधानसभा के जनजातीय क्षेत्रों से चुने गए सदस्यों से या ऐसे सदस्यों से जिसमें वह उचित समझता है एक समिति का गठन कर सकता है। मणिपुर अनुच्छेद 371 का मणिपुर के संबंध में निम्न विशेष प्रकार का प्रावधान करता है। पहला, राष्ट्रपति को यह अधिकार है कि यदि वह चाहे तो राज्य के पहाड़ी क्षेत्रों से मणिपुर विधानसभा के लिए चुने गए सदस्यों को एक समिति का गठन कर सकता है। राष्ट्रपति इस समिति को उचित कार्य संचालन सुनिश्चित करने हेतु राज्यपाल को विशेष उत्तरदायित्व भी सौंप सकता है। तीसरा, राज्यपाल राज्य के पहाड़ी क्षेत्रों के प्रशासन के संबंध में प्रतिवर्ष राष्ट्रपति को प्रतिवेदन भेजेगा। चौथा, राज्य के पहाड़ी क्षेत्रों के प्रशासन के संबंध में केंद्र सरकार राज्य सरकार को आवश्यक दिशा निर्देश दे सकती है। आंध्र प्रदेश अथवा तेलंगाना के लिए प्रावधान। अनुच्छेद 371 घ और 371 डा में आंध्र प्रदेश के संबंध में विशेष प्रकार के प्रावधान किए गए हैं। 2014 में आंध्र प्रदेश को पुनर्गठन अधिनियम 2014 द्वारा अनुच्छेद 371 घ को विस्तृत करके तेलंगाना राज्य की स्थापना की गई। अनुच्छेद 371 घ में निम्नलिखित उल्लेखित है। पहला, राष्ट्रपति को यह अधिकार प्राप्त है कि वह राज्य के विभिन्न क्षेत्रों में निवास करने वाले लोगों के लिए शिक्षा एवं रोजगार के अवसरों में समान अवसर उपलब्ध कराने के लिए उचित व्यवस्था कर सकता है। वे राज्य के विभिन्न क्षेत्रों के लिए विभिन्न प्रकार के प्रावधान भी बना सकते हैं। दूसरा, उक्त उद्देश्य के लिए राष्ट्रपति को राज्य सरकार के सहयोग की आवश्यकता होती है, जिससे कि राज्य के विभिन्न भागों में स्थानीय काडर के लिए लोक सेवाओं को संगठित किया जा सके तथा किसी भी स्थानीय काडर में आवश्यकता अनुसार सीधी भर्ती की जा सके। ये वो भी निर्धारित कर सकते हैं कि किसी भी शैक्षिक संस्थान में किसी राज्य के किसी भाग के छात्रों को प्रवेश में वरीयता दी जाएगी। वे इस प्रकार के किसी काडर या किसी शैक्षिक संस्थान में राज्य के किसी विशेष क्षेत्र के लोगों के लिए विशेष आरक्षण की व्यवस्था भी कर सकते हैं। तीसरा, राष्ट्रपति राज्य में सिविल सेवा के पदों पर कार्यरत अधिकारियों को शिकायतों एवं विवादों के निपटान हेतु विशेष प्रशासनिक अधिकरण की स्थापना कर सकता है। यह अधिकरण लोक सेवाओं में भर्ती, आवंटन, पदोन्नति आदि से संबंधित शिकायतों एवं विवादों की सुनवाई करेगा। यह अधिकरण राज्य उच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार से बाहर कार्य करेगा। केवल उच्चतम न्यायालय के अतिरिक्त किसी अन्य न्यायालय के प्रति यह अधिकरण अपने कार्यों एवं निर्णयों के प्रति जवाबदेही नहीं होगा। जब राष्ट्रपति को यह लगता है कि अब इस अधिकरण का कार्य समाप्त हो चुका है या अब इसकी आवश्यकता नहीं है, तो वे इस अधिकरण को भी समाप्त कर सकते हैं। अनुच्छेद 371 डा संसद को आंध्र प्रदेश तथा राज्य में केंद्रित विश्वविद्यालय की स्थापना करने का अधिकार देता है। सिक्किम के लिए प्रावधान। 36वें संविधान संशोधन अधिनियम 1975 के द्वारा राज्य को पूर्ण राज्य का दर्जा प्राप्त हुआ। इस संशोधन के माध्यम से संविधान में एक नया अनुच्छेद 371(4) जोड़ा गया, जिसमें उल्लेखित है कि पहला, सिक्किम विधानसभा का गठन कम से कम 30 सदस्यों से होगा। दूसरा, लोकसभा में सिक्किम की
सिक्किम की एक सीट दी जाएगी तथा पूरे सिक्किम को एक संसदीय क्षेत्र माना जाएगा। तीसरा, सिक्किम जनसंख्या के विभिन्न अनुभागों के अधिकार एवं हितों की रक्षा के लिए संसद को यह अधिकार दिया गया है कि पहला, सिक्किम विधानसभा की अधिकांश सीटें न इन समुदाय के सदस्यों द्वारा भरी जाएगी। दूसरा, विधानसभा क्षेत्रों के पुनर्निर्धारण में यदि इस समुदाय की किसी सीट में बदलाव होता है तो वह भी अकेला इस सीट के लिए चुनाव लड़ सकता है। राज्य के राज्यपाल को यह विशेष दायित्व है कि वह सिक्किम में शांति स्थापित करने की व्यवस्था करें तथा राज्य की जनसंख्या के समान सामाजिक एवं आर्थिक विकास के लिए संसाधनों एवं अवसरों को उचित आवंटन सुनिश्चित करें। अपने इस दायित्व के निर्वहन में राज्यपाल राष्ट्रपति द्वारा उसे प्रदान की गई विशेष शक्तियों के अंतर्गत स्वविवेक से निर्णय ले सकता है। राष्ट्रपति यदि चाहे तो वे भारतीय संघ के राज्यों के लिए बनाए गए किसी नियम को सिक्किम के विशेष संदर्भ में विस्तारित कर सकते हैं। मिजोरम के लिए प्रावधान। अनुच्छेद 371 मिजोरम के लिए निम्न विशेष प्रावधान करता है। संसद द्वारा बनाया गया कोई नियम मिजोरम राज्य पर तब तक लागू नहीं होगा जब तक कि राज्य की विधानसभा ऐसा करने का निर्णय न करे। पहला, मिजो लोगों को सामाजिक एवं धार्मिक प्रथाएं, मिजो रूढ़िजन्य विधि एवं प्रक्रिया, सिविल और दंडिक न्याय प्रशासन, भूमि का स्वामित्व और अंतरण। मिजोरम विधानसभा में कम से कम 40 सदस्य होंगे। अरुणाचल प्रदेश एवं गोवा के लिए प्रावधान। अरुणाचल प्रदेश। अनुच्छेद 371 में अरुणाचल प्रदेश के लिए निम्न विशेष प्रावधान किए गए हैं। पहला, अरुणाचल प्रदेश के राज्यपाल पर राज्य के कानून एवं व्यवस्था की स्थापना करने पर विशेष दायित्व। अपने इस दायित्व का निर्वहन करने में राज्यपाल राज्य मंत्री परिषद से परामर्श करके व्यक्तिगत निर्णय ले सकता है तथा इसका निर्णय ही अंतिम निर्णय माना जाएगा। यदि राष्ट्रपति चाहे तो राज्य के राज्यपाल के विशेष अधिकार पर रोक लगा सकता है। दूसरा, अरुणाचल प्रदेश विधानसभा में कम से कम 30 सदस्य होंगे। गोवा। अनुच्छेद 371 में गोवा के लिए एक विशेष प्रावधान किया गया है कि राज्य की विधानसभा कम से कम 30 सदस्य होंगे। कर्नाटक के लिए प्रावधान। अनुच्छेद 371 के अंतर्गत राष्ट्रपति को इस बात के लिए अधिकृत किया गया है कि वो कर्नाटक के राज्यपाल के लिए विशेष दायित्व निश्चित करें। पहला, हैदराबाद कर्नाटक क्षेत्र के लिए अलग विकास बोर्डों की स्थापना। दूसरा, इस बात का प्रावधान करना कि बोर्डों के संचालन से संबंधित प्रतिवेदन हर वर्ष राज्य विधानसभा के समक्ष रखा जाए। तीसरा, क्षेत्र के विकासात्मक खर्चों के लिए निधि का समत्वपूर्ण आवंटन। क्षेत्र के विद्यार्थियों के लिए क्षेत्र के शैक्षणिक तथा व्यावसायिक शिक्षण संस्थानों पर सीटों का आरक्षण। क्षेत्र के लोगों के लिए राज्य सरकार के पदों पर आरक्षण। अनुच्छेद 371 भारतीय संविधान में 98वें संविधान संशोधन अधिनियम 2012 द्वारा संविधान में समाहित किया गया विशेष प्रावधान का लक्ष्य क्षेत्र की विकासात्मक जरूरतों को पूरा करने की समवतपूर्ण विधि आवंटन की एक संस्थागत प्रणाली की व्यवस्था करना है। साथ ही मानव संसाधन संवर्धन तथा क्षेत्र में नौकरियों में स्थानीय लोगों को रोजगार देने तथा शैक्षणिक एवं व्यावसायिक संस्थानों को आरक्षण प्रदान करना है। 2010 में कर्नाटक की विधानसभा तथा विधान परिषद ने कर्नाटक राज्य के हैदराबाद कर्नाटक क्षेत्र के लिए विशेष प्रावधान करने के लिए अलग अलग संकल्प जारी किए। कर्नाटक सरकार ने भी क्षेत्र के लिए विशेष प्रावधान करने की जरूरत पर सहमति जताई। इन संकल्पों में अपेक्षा की गई कि अत्यंत पिछड़े क्षेत्र में विकास की गति बढ़ाई जा सके तथा अंतर जिला तथा अंतर क्षेत्रीय विषमताओं को कम करने के लिए समावेशी विकास का प्रावधान किया जाए। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड शेयरिंग।